अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज प्रोडक्ट रिसर्च, और हम काफ़ी हद तक इसके हवाले से देख चुके हैं किस तरह काम करता है, प्रोडक्ट रिसर्च कैसे की जाती है। इसको थोड़ा सा हम अब एक ही जो है वो स्लाइड में इंशाल्लाह देखेंगे आज, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हम मूव करेंगे अपनी प्रोडक्ट रिसर्च टूल्स पर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Amazon प्रोडक्ट रिसर्च क्या है? एक वर्चुअल असिस्टेंट किस तरह जो है वो Amazon का प्रोडक्ट जो है वो रिसर्च कर सकता है, कौन कौन से वेज हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनको इस्तेमाल करके किया जा सकता है। सबसे पहले तो व्हाट डू यू नीड टू नो, आपको जानना क्या है इसके लिए। एक्सपीरियंस्ड Amazon virtual assistant or FBA sellers make you feel as though selling on Amazon is an easy task with their positive reviews and statements. कई जगह पे कई लोगों से शायद जान के ये पता चलता हो कि एक जो एक्सपीरियंस बंदा है, जो एक्सपीरियंस वर्चुअल असिस्टेंट है या कोई एक सेलर है, उसकी बातें सुनकर या उसके व्यूज, उसकी स्टेटमेंट्स सुनकर ये लगता होगा कि ये एक बहुत ही इजी टास्क है, ठीक है, अमेजोन का प्रोडक्ट रिसर्च करना। लेकिन however the truth is, even though it is a good source of income, you need to devote your time and resources at the very early stages to become an established Amazon VA or FBA seller. लेकिन हकीकत में ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि आप इसमें अगर अमेजोन पे काम कर रहे हैं एज ए वीए या एफबीए सेलर, तो ये आपका एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। लेकिन आपको जो है वो स्टार्टिंग में अपना काफी टाइम जो है वो इसको डिवोट करना पड़ता है, लगाना पड़ता है, इसको देना पड़ता है, ठीक है, अर्ली स्टेजेस में। जैसे कि अभी इस वक्त जो है आपका जो है वो अर्ली स्टेज चल रहा है, तो आपको काफी एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए काफी जो है वो टाइम डिवोट करना पड़ता है, ताकि आप ही एक स्टेब्लिश जो है वो अमेजोन वीए या ये सेलर जो है वो बन सके। You need to analyze your market and know your customers. You need to put hours in research to get a list of potential products to sell. आपको तजिया करना होता है मार्केट का, ताकि आप ये जान सकें कि आपके कस्टमर्स क्या चाहते हैं। ऑब्वियसली हमने प्रोडक्ट वो बेचना होता है, हमने प्रोडक्ट उसको स्टडी करना होता है जो कस्टमर डिमांड में है, ठीक है, जो जो कस्टमर चाहते हैं, जो वो खरीदना चाहते हैं, जो वो चाहते हैं कि ये हमारे पास अवेलेबल हो। सो हमें अपने काफी घंटे जो है वो रिसर्च में लगाने पड़ते हैं, ताकि हम एक ऐसा प्रोडक्ट जो है वो ढूंढ सकें, उसको सेल कर सकें जो पोटेंशियल, जिसमें फायदा हो। So becoming an Amazon VA or FBA seller is not easy, and many tend to fail due to adopting poor marketing strategies or poor product research. अब Amazon VA और FBA seller ऑब्वियसली ये एक आसान काम भी नहीं है, काफी लोग इसमें फेल भी हुए हैं, ठीक है। काफी लोग जो हैं वो इसमें छोड़ जाते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा होता कि ये कैसे करना है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। रिमेम्बर, कोई भी चीज बगैर उसको वक्त दिए हुए कभी हासिल नहीं होती। हर चीज को जो है वो एक टाइम रिक्वायर होता है। इवन जब एक छोटा बच्चा होता है, वो उसको भी बड़ा होने में एक वक्त लगता है, उसको भी सीखने में एक वक्त लगता है, उसको चलने में एक वक्त लगता है, उसको समझने में एक वक्त लगता है। सो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड नीड्स टाइम, ठीक है। किसी को कुछ कम वक्त लगता है, किसी को थोड़ा लगता है, किसी को जो है वो बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है, लेकिन अल्टीमेटली समझ जाते हैं और वो एक्सपीरियंस हो जाते हैं। इसमें काफी लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि वो कुछ ऐसे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो हैं उनको यूज करते हैं जो कि पुअर है, ठीक है, जो कि पुअर है। Some give up when they don't earn a good profit margin from their products. Others switch to over to other businesses.
अब इसमें से FBA सेलर की अगर बात करें तो इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो छोड़ जाते हैं बीच में ही, क्योंकि उन्हें कोई अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल रहा होता, अच्छा प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिल रहा होता अपने प्रोडक्ट्स पर, और कुछ जो है वो अपना बिजनेस जो है वो बदल लेते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि प्रोडक्ट रिसर्च उन्होंने ठीक नहीं किया होता। ठीक है, अगर स्टार्ट में ही प्रोडक्ट रिसर्च जो है वो बेहतर तरीके से किया गया हो, उसकी हर एक चीज जो है वो स्टडी की गई हो, हर एक चीज को जो है वो रिसर्च किया गया हो, तो इस तरह का कभी इशू ही ना आए। कि अगर स्टार्ट में ही आपने अपना एक प्रोडक्ट या दो प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं और आपने उन पर उतनी मेहनत नहीं की जितनी करनी चाहिए थी, ठीक है, या आपने ये सोचा कि ये तो काफी डिमांड में है, मुझे इस पर एड्स चलाने की जरूरत नहीं है, या मुझे इसके लिए जो है वो गिव अवेज करने की जरूरत नहीं है, तो आप क्या है, फेल हो जाएंगे। So once you set up your seller account on Amazon, the first crucial step towards a successful Amazon FBA business is finding the right product to sell on Amazon. With modern technology influencing every sector of the industry, there are many tools available online that will help you find the right product. तो जैसे ही एक सेलर अपना अकाउंट, Amazon का अकाउंट जो है वो सेटअप करता है, जो सबसे पहली चीज होती है उसके लिए वो ये है कि वो अपने लिए एक प्रोडक्ट जो है वो तलाश करे, ताकि वो अपने बिजनेस को बढ़ा सके और Amazon पर उसको सेल कर सके। विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंसिंग एवरी सेक्टर ऑफ द इंडस्ट्री, जैसे जैसे हर एक सेक्टर में जो है टेक्नोलॉजी जो है बढ़ती जा रही है हर एक इंडस्ट्री में, तो हमारे पास भी काफी सारे टूल्स अवेलेबल हैं, काफी सारे टेक्निक्स अवेलेबल हैं जो हमें एक राइट प्रोडक्ट जो है वो ढूंढने में मदद करते हैं। Product research is one of the key components of an Amazon FBA business. With the right tools, you can find the perfect product to sell on Amazon. तो प्रोडक्ट रिसर्च टूल जो है वो एक की कंपोनेंट है Amazon FBA बिजनेस का। आइदर आप VA हैं, आइदर आप एक सेलर हैं, ठीक है। तो VA और सेलर में फर्क सिर्फ इतना होगा कि VA को भी वही चीजें इल्म में पता होंगी जो एक सेलर के लिए होंगी, ठीक है। सिर्फ एक सेलर जो है वो प्रोडक्ट रिसर्च कर सकता है, ठीक है, अगर उसके पास टाइम है, वो सोर्स कर सकता है अगर उसके पास टाइम है, बस वो अपना टाइम बचाने के लिए एक VA को हायर कर लेता है। तो VA और सेलर में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। अगर मैं यहाँ पर ये जिक्र करूँ तो आप मल्टीपल सेलर्स को टैकल कर रहे होंगे, जबकि एक सेलर सिर्फ अपना ही बिजनेस जो है वो टैकल कर रहा हो। तो अगर सही टूल्स हमारे पास हों तो हम एक बेहतर और परफेक्ट प्रोडक्ट जो है वो ढूंढ सकते हैं, उसको रिसर्च कर सकते हैं ताकि Amazon पर सेल किया जा सके। So let's get in the product research and help you think outside the box to find the right product to sell for you to sell on Amazon. तो अभी प्रोडक्ट रिसर्च की तरफ हम देखते हैं कि कौन कौन से वो पहलू हैं, कौन कौन सी वो चीजें हैं जिससे जो है वो एक सही प्रोडक्ट जो है वो तलाश किया जा सकता है। बेसिकली व्हाट इज Amazon प्रोडक्ट रिसर्च? The process of researching products to sell on Amazon is exactly that. A process of analyzing what's selling so that you can grab a slice of the action. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप रिसर्च करते हैं प्रोडक्ट्स को ताकि आप उसको Amazon पर बेच सकें, यही एक प्रोडक्ट रिसर्च होता है। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप तज्जिया करते हैं कि क्या बिक रहा है, ताकि आप भी उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो अपना डालें, ठीक है, और उसमें से कुछ अर्न करें। सो द आइडिया इज दैट यू रिसर्च प्रोडक्ट्स दैट यू आर एबल टू सोर्स इनएक्सपेंसिवली एंड सेल फॉर अ प्रॉफिट। और इसके पीछे जो आइडिया है, इसके बिहाइंड जो आइडिया है, जो प्रोडक्ट रिसर्च है, उसमें यह है कि ऐसा प्रोडक्ट जो है उसको सोर्स किया जाए, ऐसा प्रोडक्ट जो है उसको तलाश किया जाए कि जिसको आप कम दामों में जो है वो सोर्स कर सकें और उसको फिर प्रॉफिट पर सेल कर सकें। इट्स अ प्रोसेस दैट इंक्लूड्स न्यूमेरस इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट मस्ट बी कंसिडर्ड। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कई सारे चीजें हैं, कई सारा पहलू हैं, और उनको जो है वो लाजमी कंसिडर करना होगा। Finding a winning product is not an easy task. You need to do considerable research and analyze various factors to decide the sellers, shipping, and much more. तो एक विनिंग प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जो जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करें, ठीक है, और वो आपको फायदा दे रहा हो, ठीक है, वो आपको प्रॉफिट विन करके दे रहा हो, दैट इज कॉल्ड विनिंग प्रोडक्ट। तो विनिंग प्रोडक्ट जो है वो एक इजी टास्क भी नहीं है, आपको काफी रिसर्च करनी पड़ती है, एनालाइज करना पड़ता है काफी सारे पहलुओं को, डिसाइड करना पड़ता है
खुद से एज ए सेलर होकर भी ये डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। या सेलर के लिए आपको डिसाइड करना पड़ता है, शिपिंग देखनी पड़ती है, और भी कई सारी जो है वो चीजें इसमें देखनी होती है। यू नीड टू परफॉर्म एन इफेक्टिव मार्केट एनालिसिस टू डिसाइड विच प्रोडक्ट इज सूटेबल फॉर द मार्केट। आपको एक मार्केट का भी तजिया करना पड़ता है ताकि आप ये डिसाइड कर सकें कि कौन सा प्रोडक्ट इस मार्केट के लिए सूटेबल है। रिमेंबर मैंने आपको कहा था कि अमेजोन की डिफरेंट मार्केट्स हैं। amazon.com एक इंटरनेशनल मार्केट को रिप्रेजेंट करता है और यूएस मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह amazon.co.uk है, amazon.au है ऑस्ट्रेलिया, amazon.ae है यूएई का, amazon.in है इंडिया का, इसी तरह और भी है। तो हर मार्केट के हिसाब से इसकी जो सूटेबिलिटी है वो डिफरेंट है। Amazon FBA selling is just like any other business. So you need to do something different from your competitors in order to become successful. बेसिकली Amazon का जो बिजनेस है ये भी दूसरे ही बिजनेसेस की तरह है कि उसमें भी आप यही करते हैं कि अपना एक सेटअप करते हैं, फिर एक प्रोडक्ट तलाश करते हैं, फिर उसको परचेज करते हैं, फिर उसको सेल करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर कुछ ऐसा करना होता है कि हम अपने कंपेटिटर से जो है वो compete कर सकें ताकि हम सक्सेसफुल हो सकें, क्योंकि यहाँ पर कंपेटिटर्स भी मौजूद होते हैं। The idea of product research is to find a product that you can get for less value and sell for a higher profit margin. You need to find products that ensure a good return on investment so that you can make Amazon FBA as your primary business. तो इसके बिहाइंड जो आइडिया है वो अगेन वही है कि आपने प्रोडक्ट रिसर्च इस तरह करना है कि आप ऐसा प्रोडक्ट तलाश कर सकें जो आप कम दामों में खरीद सकें और उसको बेच सकें अपने प्रॉफिट के साथ, ठीक है। कि हमने एक प्रोडक्ट जो है वो इस तरह का तलाश करना है कि जिसमें हमें 25%, 20% या 30% तक प्रॉफिट हो सके। बाज क्लाइंट्स आपको मिलते हैं, वो कहते हैं जी मुझे 40% प्रॉफिट चाहिए, मुझे 35% प्रॉफिट चाहिए। तो आपको उन्हें समझाना पड़ता है, आपको उन्हें बताना पड़ता है, ठीक है, कि स्टार्ट में इतना प्रॉफिट जो है वो सूटेबल नहीं है। अगर हम स्टार्ट में ही इतने प्रॉफिट पर जाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो रैंक नहीं हो पाएगा। कुछ क्लाइंट्स आपकी बात मान जाते हैं और कुछ क्लाइंट्स जो है वो नहीं मानते बात, लेकिन आपने उनके साथ धोखा नहीं करना, ठीक है। अगर आप उनके साथ धोखा करते हैं तो वो इशू होगा। अगर वो कहता है कि ठीक है मैं आपकी बात नहीं मानता, आप छोड़े मैं किसी और से काम करवा लेता हूँ, उन्हें करवाने दें, ठीक है। जब वो करवा कर आएंगे, ठीक है, वापस आपके पास ही आएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें एक अच्छा मशवरा दिया था। स्टार्ट में इतना प्रॉफिट मार्जिन अगर रखेंगे वो, तो उन्हें लॉस होगा। लॉस किस तरह होगा कि उतने ज्यादा लोग जो हैं उसको परचेज नहीं करेंगे जितने कर सकते थे, ठीक है। क्योंकि स्टार्ट में जो चीज है वो यही है कि लोग आपके रिव्यूज देखेंगे, रिव्यूज भी अच्छे होंगे, प्रोडक्ट की रैंकिंग भी अगर हम कर रहे हैं तो वो भी ठीक है, अच्छी होगी। तो जब ऑर्गेनिक ऑर्डर्स की बात आएगी तो वो लोग इसलिए उसको परचेज करेंगे कि आपकी जो प्रोडक्ट की वैल्यू है, आपके प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो दूसरे प्रोडक्ट से कम है। यही रीजन होगी कि वो उसको परचेज कर रहे होंगे, वरना वो तो जहां से परचेज कर रहे थे, लेट से, ठीक है, वो तो पहले से ही एक अच्छी रैंकिंग में है, पहले से ही उसके अच्छे रिव्यूज हैं। अगर वो आपका प्रोडक्ट टेस्ट करना चाहते हैं तो एक यही रीजन होगी कि वो आपका प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे होंगे ऑर्गेनिक ऑर्डर से। ऑर्गेनिक ऑर्डर्स का मतलब ये है कि डायरेक्टली जो सर्च करके आपका प्रोडक्ट ढूंढ के उसको ऑर्डर कर रहे होंगे, ठीक है, दैट इज ऑर्गेनिक ऑर्डर। So you need to find products that ensure a good return on investment so that you can make Amazon as your primary business. तो आपको ऐसे प्रोडक्ट जो हैं वो तलाश करने होंगे और इस चीज की यकीन दहानी करनी होगी कि उस पर आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट रिटर्न जो है वो वापस मिले। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है ROI, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तब होता है कि जब आपने अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया हो, लॉन्च करने के बाद जब आपका प्रॉफिट आना शुरू हो जाए, दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। अगर आपको कोई क्लाइंट कह रहा है कि मुझे जो है वो अपना प्रोडक्ट रिसर्च से लेके ROI तक जो है वो आपकी सर्विसेज चाहिए, तो दैट मीन्स कि उसे हर एक चीज जो है वो चाहिए। उसे प्रोडक्ट रिसर्च चाहिए, उसे सोर्सिंग चाहिए, उसे लॉन्चिंग चाहिए, उसे PPC चाहिए, ठीक है। तो ये 2-3 महीने का टास्क हो जाता है। If you don't spend adequate time owning your research skills, you will be unable to spot potentially profitable products. अगर
आप एक अच्छा खासा टाइम जो है वो नहीं लगाते कि आप अपनी रिसर्च स्किल्स को जो है वो बेहतर बना सकें, तो आपको जो है वो एक अच्छा प्रॉफिटेबल पोटेंशियल प्रोडक्ट जो है वो शायद उसको स्पॉट करने में आप नाकाम हो जाए। Choosing random products just because you like the look of them and think they will sell on Amazon will not cut it. Because what you think and what your research will uncover are likely to be total opposites. So don't sell what you want to sell. Sell what sells. तो अगर हम कोई ऐसा रैंडम प्रोडक्ट जो है वो तलाश कर लें अपने प्रोडक्ट रिसर्च के लिए, सिर्फ इसलिए कि हमें ये महसूस होता है या हम ये सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा दिखता है या ये प्रोडक्ट बिक जाएगा, तो इस तरह नहीं होता। बिकॉज कि जो प्रोडक्ट रिसर्च होता है वो असल में जो है वो ऑपोजिट चला जाता है। अब जैसे हम कल देख रहे थे कि एक प्रोडक्ट हमने देखा था, मुझे अब याद नहीं है प्रोडक्ट कौन सा था। तो उसको पहले हमने उसके कीवर्ड को रिसर्च किया, तो उसकी काफ़ी अच्छी जो है वो सर्च वॉल्यूम था। लेकिन जब उसको अमेजोन की वेबसाइट पर जाकर देखा, तो वहां पे जाके जब टूल्स के थ्रू उसको रिसर्च किया, हीलियम 10 के थ्रू, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ अमेजोन ही था जो उसको सेल कर रहा था। उसके अलावा कोई भी जो है वो लिस्ट में मौजूद नहीं आ रहा था जो उसको सेल कर रहा। क्यों? क्योंकि अमेजोन ने उनके बिजनेस को एक्वायर कर लिया होगा, ये कुछ भी इस तरह का होगा। सो डोंट सेल व्हाट यू वांट टू सेल, सेल व्हाट सेल्स। तो इससे हमें जो सबक मिलता है वो ये है कि हमने वो नहीं बेचना जो बिक रहा है, जो आप बेचना चाहते हैं, हमने वो बेचना है जो बिकता है। सो एक सिंपल सा फंडा है, हमने वो बेचना है जो लोग उसको खरीदना चाहते हैं। ठीक है, हमने वो नहीं बेचना जो हम बेचना चाहते हैं। There is no room in the world of running an e-commerce business for you to make guesses or uninformed decisions, particularly if you want your business to be successful and to grow. तो यहाँ पर कोई ऐसा आप सोचे ना कि अगर हमने गैस कर लिया, कोई अनइन्फॉर्म डिसीजन कर लिया, तो आपका एक ई कॉमर्स बिजनेस जो है वो रन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो खास तौर पर अगर आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल और ग्रो करना चाहते हैं, तो गैस करना और इस तरह की चीज़ों पर काम करना जिस पे आपकी रिसर्च नहीं है, जिस पर आपका तज्जिया नहीं किया हुआ, जिस पर आपने स्टडी नहीं की हुई, इस तरह के काम अपने बिजनेस के लिए खतरनाक हो सकते हैं। ठीक है, even if you are VA or you are seller. One of the main reasons Amazon sellers find products research so challenging is because they simply don't know what to focus on. और सबसे मेन रीजन कि Amazon के जो सेलर्स हैं या जो VAs हैं, वो एक प्रोडक्ट जो है वो रिसर्च नहीं कर पाते या उनको मुश्किलात जो पेश करनी पड़ती हैं, तो ये है कि सिंपली के वो एक फोकस नहीं कर पाते। ठीक है, वो फोकस नहीं कर पाते कि हमें करना क्या है, हमें तलाश क्या करना है, हमें ढूंढना क्या है। एंड इट्स नॉट सरप्राइजिंग एज नॉट ऑल प्रोडक्ट्स आर इक्वल। और वाकई ही ये सरप्राइजिंग भी नहीं है कि हर एक प्रोडक्ट जो है वो एक जैसा नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बहुत डिफरेंट है, उनकी डिमांड डिफरेंट है, उनकी अमेजोन पर सेलिंग का तरीका डिफरेंट है। ठीक है, और इसी तरह दूसरे प्रोडक्ट जो हैं उनका तरीका डिफरेंट है। काफी लोग जो हैं वो डे बाय डे अमेजोन पर रजिस्टर्ड होते हैं एज ए सेलर, वो VAs की सर्विसेज लेते हैं। अगर उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे लॉन्च होने लग जाते हैं। ठीक है, पहले जब वो खुद जो है वो रिसर्च करते थे और प्रोडक्ट को लॉन्च करते थे, उन्हें लॉस होता था। तो जब VAs का बूम आया, ठीक है, 1-2 साल हुए हैं, VAs का जब बूम आया तो हर किसी ने जो है वो VA हायर करना शुरू किया, क्योंकि उनके पास स्ट्रेटजीज थी, उनके पास तरीके थे। ठीक है, और जिससे वो एक अच्छा प्रोडक्ट जो है वो रिसर्च करके उसको लॉन्च कर पा रहे थे। इसीलिए जो है वो उन्होंने VAs हायर करना शुरू किए। ठीक है, और दैट इज द रीजन कि अमेजोन पर अब इतना जो है वो कंपेटिटर्स मौजूद हैं, वरना पहले इतने कंपेटिटर्स मौजूद नहीं होते थे जितने अब हैं। Before you even start your research, you should have a handle on what a good product looks like to introduce to your inventory. तो इससे पहले कि आप रिसर्च करें, आपको ये भी देखना होगा कि आपका प्रोडक्ट दिखता कैसा है, उसका वजन कितना है,
उसका साइज कितना है, कितनी क्वांटिटी में आएगा, उसकी पैकिंग किस तरह की होगी, वो शिपिंग जब हम उसकी करवा के लाएंगे तो तब हमारा कितना खर्चा होगा। मतलब इन सारी चीजों को जो है वो भी हमने पहले ही टैकल करना होता है। ऐसा नहीं है कि हमने एक प्रोडक्ट जो है वो रिसर्च किया, देखा जी ये $20 का बिक रहा है, ठीक है, हम ऑब्वियसली $20 का बिक रहा होगा, हो सकता है $25 का भी बिक रहा हो, लेकिन जो मेन चीज है वो ये है कि हमें ये मिलेगा कितने का, हमें ये कॉस्ट कितने का करेगा। अगर हम इसे कहीं से सोर्स करते हैं, लेट्स से हम चाइना से सोर्स कर रहे हैं, या हम अमेरिका से ही सोर्स कर रहे हैं, या हमें पाकिस्तान से इसको सोर्स करना पड़ रहा है, तो वो मिलेगा कितने का। तो जब हमें उसकी प्राइस का पता चलेगा, हमें उसकी कॉस्ट का पता चलेगा, देन ही हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा इस पर प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। बिकॉज अमेजोन की जो फी है वो भी हमने इसमें कैलकुलेट करनी होगी। So you need to carefully analyze the various trends of different products, check their profit margin, consider different costs, and then come up with a list of products that are suitable for you. तो आपको कई सारे जो हैं वो ट्रेंड्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ट्रेंड्स, उनको एनालाइज करना पड़ता है, उनके प्रॉफिट मार्जिन को चेक करना पड़ता है, उनकी कॉस्ट को भी चेक करना पड़ता है, और फिर एक ऐसी लिस्ट पर आप आते हैं कि जहां पर आपका जो प्रोडक्ट है वो सूटेबल रहे आपके बिजनेस के लिए। Successful product research will help your business start in the right direction and your very first product may become a success on Amazon. तो अगर आपने एक ऐसा प्रोडक्ट जो है वो रिसर्च किया है जो ऑब्वियसली सक्सेसफुल है, ठीक है, ठीक है, या आप एक ऑब्वियसली हम एक ऐसा प्रोडक्ट ही रिसर्च करते हैं जो सक्सेसफुल है या जो लोग उसको डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने अपनी प्रोडक्ट रिसर्च में हम सक्सेसफुल हुए तो हमारा बिजनेस जो है वो एक अच्छी डायरेक्शन से स्टार्ट होगा, और हो सकता है अगर हमने इसको अच्छे तरीके से किया हो तो पहला ही जो प्रोडक्ट है वो अमेजोन पर सक्सेस हो जाए। रिमेंबर, ऐसा कोई भी नहीं, ऐसी कोई भी चीज नहीं होती कि आप फर्स्ट टाइम करें और वो फर्स्ट टाइम ही आपसे ठीक हो जाए। जब भी कोई इंसान अपनी जिंदगी में कोई भी पहला काम करता है जो उसने पहले नहीं किया होता, उसमें मुश्किलात जरूर आती हैं, ठीक है, लेकिन वो मुश्किलात आती हैं, उससे पता चल जाता है कि नेक्स्ट टाइम जब आपने ये काम करना है तो आप ये नहीं करेंगे जो आपने अभी किया, ठीक है, आपको पता होगा। यही रीजन है कि एक्सपीरियंस जो है वो मैटर करता है। लेकिन अगर प्रैक्टिस की जाए, अगर इस पे प्रोडक्ट रिसर्च की जाए, ठीक है, खुद से, तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं, काफी सारे ऐसे पहलू हैं जिनको कोई भी शख्स जो है वो टैकल कर सकता है, उसको समझ सकता है। गुड प्रोडक्ट वर्सेस बैड प्रोडक्ट। बैड प्रोडक्ट तो हम नहीं कह सकते, मतलब ये एक अजीब सा लगता है, लेकिन गुड प्रोडक्ट और बैड प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं कि किस तरह जो है वो किसी प्रोडक्ट के हम खसूसियात या कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के हम उसे अपने प्रोडक्ट रिसर्च लिस्ट में जो है वो ऐड करके उसको बेच सकते हैं अमेजोन पर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू रिसर्च प्रोडक्ट्स दैट सेल, बिकॉज ऑफ कोर्स यू नीड कस्टमर्स टू सर्वाइव। तो बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा प्रोडक्ट जो है वो रिसर्च करना है कि जो बिके भी, ठीक है, ताकि ऑफ कोर्स आपके कस्टमर्स जो हैं वो भी रहें। ऐसा ना हो कि आपका कस्टमर जो है वो आपसे, उसने एक चीज परचेज की और वो आया ही नहीं दोबारा, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो चीज है वो ये है कि अगर आपने एक चीज जो है वो सेल की है और जिस कस्टमर को सेल की है, और अगर कस्टमर को वो चीज पसंद भी आई है तो उसे आपके पास वापस आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक इसमें पॉइंट होता है कि हमने एग्जिस्टिंग कस्टमर जो है वो भी गेन करने होते हैं और नए कस्टमर भी साथ साथ जो है वो हासिल करने होते हैं। बट यू ऑल्सो मस्ट टेक इन टू कंसिडरेशन द प्रोडक्ट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू एज द सेलर। लेकिन इसके साथ साथ आपने जो है अपने प्रोडक्ट को जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो कंसिडर करना है एज ए सेलर कि किस तरह का होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, यू माइट डिस्कवर दैट 50-inch टीवीज आर सेलिंग लाइक दे आर गोइंग आउट ऑफ फैशन, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप ये देख सकते हैं, आप इसको पता लगा सकते हैं कि 50 इंच का टीवी जो है वो बहुत ही उम्दा तरीके से जो है वो बिक रहा है, ठीक है। ऐसा कि शायद अब दोबारा 50 इंच का टीवी बनेगा, ऐसा होता है ना अक्सर कि जब लोगों को पता चल रहा हो कि इस तरह की कोई चीज अवेलेबल नहीं है, उसकी बहुत ज्यादा डिमांड हो जाए, तो लोग उसको खरीदना शुरू कर देते हैं, स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। Great, but from a practical point of view, as an Amazon seller, most likely working from home, you will have trouble not only with storage of stock,
but also shipping fees, not to mention brand restriction. ठीक है, अच्छी बात है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी ठीक है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक Amazon सेलर के हिसाब से आप घर से बैठ के वो काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप एक 50 इंच का टीवी जो है वो बेच रहे हैं, ठीक है, सो व्हाट वुड बी द प्राइस, कॉस्ट कितनी होगी, $300 $400 मिनिमम, ठीक है। साथ साथ आपको स्टोरेज, एक 50 इंच के टीवी के लिए बहुत ज्यादा स्टोरेज जो है वो चाहिए होगी, ठीक है। तो आप ऑब्वियसली एक 50 इंच का टीवी एक सिंगल लेकर तो नहीं सेल कर सॉरी तो आप 50 इंच का टीवी जो है वो एक ही पीस लेकर तो सेल नहीं करेंगे। ऑब्वियसली आप एक सेलर हैं, आपका क्लाइंट जो है वो एक सेलर है, ये आप भी एक सेलर हो सकते हैं। आप एक सेलर के तौर पे अपना बिजनेस जो है वो रन करेंगे, तो आप एक 50 इंच का टीवी तो लेकर अकेले सिंगल पीस तो लेकर नहीं ना बैठेंगे। ऑब्वियसली आप जब अपना बिजनेस कर रहे होंगे तो उसके लिए ज्यादा पीसेस आप रखेंगे अपने पास, तो स्टोरेज भी आपको कॉस्ट करेगी, ठीक है। उसकी शिपिंग फीस बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। उसकी शिपिंग फीस जो है वो एक तो केजीज में बढ़ जाएगी, फिर उसका साइज जो है वो इंक्रीज होगा, फिर वो फ्रेजाइल होगा, उसके हिसाब से उसको करना होगा। फिर इसी के साथ साथ ब्रांड की रिस्ट्रिक्शंस भी होंगी। इसका मतलब ये है कि जो जिस कंपनी की आप टीवी बेच रहे होंगे, एलईडी बेच रहे होंगे, उसकी भी रेस्ट्रिक्शंस होंगी। इसका मतलब है हमें उनसे भी इजाजत लेनी पड़ेगी। So, so you need to leave products like that to the big boys and instead concentrate on products that make running your e-commerce business simple and make your research simple too. तो इस तरह के प्रोडक्ट जो हैं वो हमें बड़ी कंपनी जो हैं उनके लिए छोड़ देने चाहिए। ऑब्वियसली वो पहले से इस पे काम कर रहे होंगे, और इसी के साथ साथ जो कंसंट्रेट है वो अपने इस तरह के प्रोडक्ट्स पर करना चाहिए जिससे आपका ई कॉमर्स बिजनेस जो है वो रन हो, ठीक है, सिंपली, एंड मेक योर रिसर्च सिंपल। और इसी के साथ साथ अपनी रिसर्च को भी हमने सिंपल ही रखना हो, ठीक है। तो हम कुछ की नोट्स ले लेंगे कि किस तरह जो है वो हम अपनी प्रोडक्ट रिसर्च स्टार्ट करेंगे, मतलब पहले क्या करना है, सेकंडली क्या करना है, थर्ड क्या करना है। एक प्रोडक्ट जो है वो हमने तलाश कर लिया तो उसके बाद क्या करना होगा, हमने ऑब्वियसली उसकी सोर्सिंग देखनी होगी कि उसको कॉस्ट कितनी पड़ती है, उसकी शिपिंग को कंसिडर करना होगा, उसको कैलकुलेट करना होगा। ये सारी चीजें हैं जिनको कंसिडर करना होता है। So good product fits the following criteria: high profit margin from the sales, कि उसकी सेल में से हमें हाई प्रॉफिट मार्जिन हो, अमाउंट ऑफ कॉम्पिटिटर्स फॉर द प्रोडक्ट, इट एडवाइजेबल टू फाइंड अ प्रोडक्ट विथ लिटिल कंपटीशन। तो जो कंपेटिटर्स की, जो आपके प्रोडक्ट के साथ साथ जितने भी कंपेटिटर्स हैं, तो ये एक एडवाइजेबल है कि वो जितने भी कम हो बेहतर है, ठीक है। जितना भी कम कंपटीशन हो वो बेहतर है, लेकिन उसकी डिमांड जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक। ऐसा ना हो कि एक प्रोडक्ट जो है वो 5,000 लोग भी जो है वो खरीदना नहीं चाह रहे हैं, या 500 लोग भी जो है वो खरीदना नहीं चाह रहे, लेकिन उसमें कंपटीशन जो है वो कम है, तो हम उसको देख के कहें जी ये दैट इज द गुड प्रोडक्ट, नो, दैट्स नॉट, ठीक है। इसके बाकी पहलू भी हमने देखने होंगे। इफ यू ट्राई टू सेल इन कैटेगरीज दैट आर डोमिनेटेड बाय द बिग ब्रांड्स, देन यू विल हैव अ हार्ड टाइम बिकमिंग सक्सेसफुल इन दैट कैटेगरी, ठीक है। अब इसी के साथ साथ अगर आप किसी ऐसी कैटेगरी में जो है वो बेचना चाहते हैं जो बड़े ब्रांड जो है उनके लिए डोमिनेटेड है, ठीक है। अब डोमिनेटेड का मतलब ये है कि वहां पे डोमिनेंस है ब्रांड्स की, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप चले जाएं तो वो डोमिनेंस है ब्रांड्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स में है हैंड फ्री, ब्लूटूथ हैंड फ्री, वायरलेस हैंड फ्री, ठीक है, चार्जर, केबल एंड सो ऑन। तो वहां पे ब्रांड्स बैठे हैं जो उसको बेच रहे हैं। तो अगर हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के छोटे मोटे आइटम सेल करना चाहते हैं तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा और कि हम वहां पर सक्सेसफुल हो पाए, ठीक है। बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, उसके लिए बहुत ज्यादा पीपीसी करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जो है वो पैसा लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पैसा बहाना पड़ेगा, गिव अवेज फ्री करने पड़ेंगे। तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर ब्रांड्स बैठे हुए हैं, ठीक है। वो उनके पास वो कंपनीज हैं, वो जितना मर्जी पैसा लगाएं एडवर्टाइजमेंट पे, उन्हें इशू नहीं है, उनके लिए वो फायदा ही है। लेकिन हम एज ए होम बेस्ड बिजनेसमैन हम नहीं लगा पाएंगे। It is preferable to find products that are in high demand and have few reviews and fewer sellers on Amazon. तो ये प्रेफरेबल है कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो है वो तलाश किया जाए जिसकी डिमांड हाई हो या मीडियम हो, ठीक है। इसी के साथ साथ उसके रिव्यूज कम हो, बहुत ज्यादा रिव्यूज ना हो। ऐसा ना हो कि उसके 5,000 7,000 रिव्यूज हैं, ठीक है। उसके रिव्यूज जो है वो 100 200 150 के करीब जो है वो रिव्यूज होने चाहिए।
और इसी के साथ साथ जो उसके सेलर्स हैं, उसके कंपेटिटर्स हैं, वो भी कम हो, ठीक है, मतलब कंपटीशन भी कम हो। A bad product on Amazon will have a bad listing. They might have poor customer reviews, poor sellers and very little or no demand. ठीक है, तो एक बैड प्रोडक्ट जो है वो किस तरह का हो सकता है? एक बैड प्रोडक्ट जो है वो ये है कि उसकी लिस्टिंग जो है वो बैड होगी, बुरी होगी, अच्छी नहीं बनी होगी, कंप्लीट लिस्टिंग नहीं बनी होगी, प्रोफाइल पिक्चर्स जो हैं वो ठीक से नहीं लगी होंगी, डिस्क्रिप्शन डिफाइन सही नहीं की गई होगी, प्रोडक्ट के फीचर सही से डिफाइन नहीं किए गए होंगे। सो दे माइट हैव पुअर कस्टमर रिव्यूज, और इसी के साथ साथ उन पर जो है वो हो सकता है कस्टमर के रिव्यूज भी पुअर हो, नकारा हो, कि कस्टमर ये कह रहे होंगे ये बकवास है, ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है, मैंने इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये काम ठीक नहीं करता, एंड सो ऑन। सेलर जो हैं वो भी पुअर हो, उनको आइडिया ना हो, उनको एक्सपीरियंस ना हो बेचा कैसे जाता है, और इसी के साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रोडक्ट जो है वो डिमांड में ना हो, या हम उस प्रोडक्ट को जो है वो भी बैड कह सकते हैं जिसकी डिमांड ना हो, ठीक है, क्योंकि हमने वो बेचना है जो बिकता है, ठीक है। By keeping these criteria in mind, you will filter out items that don't meet these requirements, and your research task immediately becomes less daunting and more refined. तो इन क्राइटेरियाज को अपने जहन में रखते हुए हम फिल्टर कर सकते हैं आइटम्स को जो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच नहीं करते। इससे क्या होगा, जब हम फिल्टर करते हैं, जब प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे होते हैं, तो हमारे पास ऑब्वियसली फिल्टर्स के भी ऑप्शन होते हैं कि एवरेज प्राइस आपने क्या लेनी है, मंथली उसका रेवेन्यू कितना होना चाहिए, उसके रिव्यूज कितने होने चाहिए, उस पर सेलर्स कितने होने चाहिए, उसकी डिमांड कितनी होनी चाहिए, उसकी जो लिस्टिंग है उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। जब हम जंगल स्काउट में मैंने आपको ये एक जो है वो दिखाया था कि वहां पर जो हमारे पास फिल्टर्स मौजूद होते हैं वो यही कह रहे होते हैं। सो जब हम उन फिल्टर्स को यूज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो चीजें हमें नहीं चाहिए थी, या सिर्फ वही चीजें शो होंगी हमारे पास जो हमारा क्राइटेरिया होगा, जो हमें चाहिए होगा। इससे एक तो हमारी प्रोडक्ट रिसर्च जो है वो टास्क जो है वो इमीडिएटली हो जाएंगे, और हमारे पास जो है मुश्किलात कम आएंगी, रिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, छांटी हो जाएंगे सारे प्रोडक्ट जितने भी होंगे जो हमारे पास डाटा आ रहा होगा। So now you don't need to worry about looking at heavy or bulky products, branded products, perishable goods, or products that don't fall into the impulse buy category. तो अब क्या है कि हमें इसके लिए परेशान नहीं होना कि हम, हाँ, प्रोडक्ट देख रहे हैं वो हैवी है, कोई बल्की प्रोडक्ट है, ब्रांड का प्रोडक्ट है, कोई पेरिशेबल गुड्स हैं, ठीक है, या ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके हिसाब से उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि प्रोडक्ट ठीक तलाश किया गया होता है लेकिन उसको गलत कैटेगरी में अपलोड कर दिया जाता है, इस वजह से भी वो एक बैड प्रोडक्ट जो है वो हो जाता है, कंसिडर कर लिया जाता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि कौन सा प्रोडक्ट किस कैटेगरी से जो है वो रिसर्च किया जा रहा है। सिंस यू नीड टू फाइंड अ गुड प्रोडक्ट फॉर योर अमेज़न एफबीए बिजनेस, हियर आर सम फैक्टर्स टू लुक आउट फॉर। तो अब क्योंकि हमने एक अच्छा प्रोडक्ट जो है वो अमेज़न बिजनेस के लिए तलाश करना है, तो कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हमने देखना है। सो व्हाट फैक्टर्स टू लुक आउट फॉर गुड प्रोडक्ट्स। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हमने देखना है, कौन से ऐसे पहलू हैं जिनको देखना है कि वो एक अच्छे प्रोडक्ट में हमें मिलेंगे। उसमें है रिटेल प्राइस। If the product you want to sell is priced between 10 to 50 US dollar, then there is a higher chance for the product to be sold. Products higher than $50 have very low conversion rates. सबसे पहले तो आ गई उसकी प्राइस। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट जो है वो बेच रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं, जिसको आप बेचना चाहते हैं, और उसकी प्राइस जो है वो $10 से जी। तो अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट जो है वो बेचना चाह रहे हैं जिसकी प्राइस जो है वो $10 से $50 के दरमियान है, तो उसमें हायर चांसेस हैं कि वो बिकता हो, बिकेगा। ठीक है, उसकी क्या रीजन है वो भी देख लेते हैं कि प्रोडक्ट्स हायर देन $50 हैव वेरी लो कन्वर्जन रेट्स, और $50 से जिनकी प्राइस ज्यादा होती है उनका कन्वर्जन रेट बहुत कम होता है।
तो $10 से $50 के दरमियान की जो प्रोडक्ट होती है उसको लोग खरीद सकते हैं इजीली। ये इसी तरह है कि हमने 100 से 500 के दरमियान की कोई चीज है वो खरीद रहे हैं, ठीक है, हमारे लिए ये इसी तरह है जिस तरह $10 से लेके $50 तक उनके लिए है, ठीक है। ये हमारे लिए ऐसी है कि जैसे हम दराज पे जाते हैं और 100 रुपए से लेकर 500 के दरमियान अगर कोई चीज आती है तो हम उस पर ज्यादा इतना नहीं सोचते कि ये खराब होगी, टूट जाएगी वगैरह वगैरह, हम उसको परचेज कर लेते हैं इजीली। तो एक तो इसकी प्राइसेस कम है, ठीक है, और ये एक ऐसी कैटेगरी में फॉल करती है जो कि जरूरत की चीजें भी होती हैं, और मतलब वैल्यू फॉर मनी जिसको कहा जाता है, कि जितना पैसा वो खर्च कर रहे होंगे उस हिसाब से इनकी जो है वैल्यू ठीक है। लेकिन $50 से ऊपर की अगर बात करें तो इस पर लोग ज्यादा पैसा खर्च करना नहीं चाहते, करते होंगे लेकिन ऑब्वियसली वो तब करते होंगे जब उनको नीड होगी। सेकंड है नॉन सीजनल। पहला फैक्टर था रिटेल प्राइस, कि हमने ऐसे प्रोडक्ट पर जाना होता है जिसकी रिटेल प्राइस क्या हो। नॉन सीजनल, many of the products that you see on Amazon are seasonal. There are many users who only purchase from Amazon during certain sales or specific seasons. Such products are not ideal for a thriving Amazon FBA business. तो काफी प्रोडक्ट्स जो है वो अमेजोन पर सीजनल बिक रहे होते हैं, आप देखते भी होंगे। तो काफी ऐसे भी यूजर्स हैं जो परचेज करते हैं अमेजोन से कुछ एक सर्टन जो है वो सेल पीरियड में या स्पेसिफिक सीजन में, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग जो हैं वो अमेजोन पर शायद ये इसीलिए परचेज करते हो कि सर्दियां आ गई हैं तो सर्दियों के लिए कुछ ले लें, सपोज मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। या छुट्टियों के दिन है जी, जो हाइकिंग पे जाना है जी, कोई पिकनिक पे जाना है तो वहां से कुछ परचेज कर दिया जाए। तो सच प्रोडक्ट्स आर नॉट आइडियल फॉर अ थ्राइविंग अमेजोन बिजनेस। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं जो नॉन सीजनल है, सॉरी जो सीजनल है, उनको जो है वो नहीं आपने कंसिडर करना आपका, क्योंकि बिजनेस जो है वो भी स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट हो रहा है, कोई बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेस नहीं है जिस पर हम इस तरह का प्रोडक्ट का चांस ले सकें। हमारे पास एक ही मौका है, सपोज हमारे पास इतनी ही इन्वेस्टमेंट है कि हम एक प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर सकें, हमारे पास इतनी ही इन्वेस्टमेंट है कि हम एक प्रोडक्ट लॉन्च करके और उसको जो है वो उससे अर्न कर सके, उससे प्रॉफिट कमा सकें। सो हम इस तरह का चांस नहीं लेंगे कि हम किसी सीजनल प्रोडक्ट की तरफ जो है वो जाएं, ठीक है। तो हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट तलाश करना होगा जो ऑलराउंडर हो, ठीक है। ऑलराउंडर का मतलब ये है कि जो हर वक्त जो है वो बिकता हो। ऐसा प्रोडक्ट नहीं कह ढूंढना जो सिर्फ क्रिसमस में बिके। हमने वो चीजें नहीं बेचनी जो सिर्फ बच्चों की छुट्टियों में बिकती हो, ठीक है, या वो जो सिर्फ क्रिसमस में बिकती हो। तो इस तरह के प्रोडक्ट जो है वो हमने तलाश नहीं करना, ये स्टार्ट में ही हमारे फैक्टर्स होंगे। फ्यूअर रिव्यूज, it is preferable to choose products with reviews fewer than 200. Such products have very few sellers or fewer sales. Products with less than 100 reviews can also be targeted. ठीक है, तो ये प्रेफरेबल है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जो है वो ढूंढा जाए या उस पर जो है वो काम किया जाए जिससे 200 से कम रिव्यूज हों। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल्स हो सकता है कम हो, उन पर सेलर्स भी कम होंगे। रिमेम्बर मैंने आपको कहा था कि अगर हम एक जो है वो सपोज हम एक लेदर बैग, ठीक है, एक लेदर बैग का एक कीवर्ड है, उसको हम सर्च करते हैं, उसका 40,000 का जो है वो सर्च वॉल्यूम आ रहा है, लेट्स से 40,000 उसके सेलर्स वहां पर मौजूद हैं, और 40,000 लोग उसको बेच रहे हैं, 40,000 डिफरेंट लिस्टिंग्स जो है वो मौजूद हैं वहां पर अवेलेबल है। उन 40,000 में से पहले पेज पर 50 आ रहे होंगे, ठीक है। देखा जाएगा कि उनके अब एक लेदर बैग एक बहुत बड़ा कीवर्ड है। बड़ा कीवर्ड से मेरी मुराद ये है कि उसको लोग सर्च ज्यादा कर रहे हैं, कॉमन है, लोग इसी को सर्च करके परचेज कर रहे हैं। उस वहां पर कंपटीशन ज्यादा होगा, सेल्स भी बहुत ज्यादा होगी, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होगा, रिव्यूज भी बहुत ज्यादा होंगे, रेवेन्यू भी लोगों का बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन हमें तलाश करना होगा इसी के साथ कोई छोटा कीवर्ड, ठीक है। कि अब एक लेदर बैग है तो हम देखेंगे कि हमारा एक लेदर का बैग है, ठीक है, उसकी और क्या क्या खसूसियात हैं, ठीक है। तो हम उसको देखेंगे कि ये है लेदर काउ बैग, काउ लेदर बैग आ जाएगा, या लग्जरी काउ लेदर बैग फॉर मैन, सपोज एक मैं ये एक बात कर रहा हूँ, और इस पर जो है सेल्स, ठीक है, बनिस्बत बड़े जो कीवर्ड है उस पर उसकी निस्बत कम है, ठीक है, लेकिन लिस्टिंग्स भी कम होंगी, सेलर्स भी उस पर कम होंगे, ठीक है। तो फिर जो है वो हम
उस पर जब सेल कर रहे होंगे तो हमें ज्यादा फायदा होगा। उसकी रीजन क्या है कि 40,000 की लिस्टिंग में हमें सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, जब एक क्लास में 1,000 लोग हों या एक जगह पर 1,000 लोग हों, तो वहां पर ढूंढ पाना कि कौन सा कौन है बहुत मुश्किल हो जाता है। वहीं पर अगर 100 हो तो तलाश कर पाना मजीद उससे बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह की जो है वो भी चीजें हमें कंसिडर करनी होती है। तो हमने कोई ऐसा प्रोडक्ट जो है वो तलाश करना है जिस पर रिव्यूज जो है वो कम हो। ठीक है, स्मॉल एंड लाइट वेट। आपका प्रोडक्ट स्मॉल होना चाहिए और लाइट वेट होना चाहिए, उसका वजन ज्यादा नहीं होना चाहिए और छोटा भी होना चाहिए। क्यों? उसकी रीजन क्या है? द स्मॉलर एंड लाइटर द प्रोडक्ट इज, द लेसर द शिपिंग कॉस्ट आर एंड इजियर टू पैक देम। जितना प्रोडक्ट स्मॉल होगा, छोटा होगा और उसका वजन जो है वो हल्का होगा, उतना ही प्रोडक्ट जो है वो फायदेमंद होगा। उसकी शिपिंग कॉस्ट कम होगी, उसको पैक कर पाना बहुत आसान होगा, उसकी स्टोरेज कॉस्ट जो है वो कम होगी, स्टोरेज फी जो अमेजोन पर रखी जाएगी वो कम होगी। देयर आर वेरियस प्रोडक्ट्स दैट कम अंडर दिस क्राइटेरिया एंड आर इन ग्रेट डिमांड। सम ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर लेबल्ड फॉर डेली यूज। ठीक है, और कई सारे इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो इस क्राइटेरिया में फॉलो करते हैं, ज्यादातर इसी तरह के क्राइटेरिया में फॉलो करते हैं। और ये प्रोडक्ट डेली यूज के लिए भी होते हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है। ठीक है, कि वो परचेज करते हैं, हो सकता है 1 वीक बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद वो दोबारा परचेज कर रहे हो, या हो सकता है वो एक ही टाइम में उस प्रोडक्ट के मल्टीपल जो है वो मतलब बल्क बल्क में परचेज कर रहे हो आपसे। ठीक है, क्वांटिटी ज्यादा परचेज कर रहे हैं। इजी टू मैन्युफैक्चर, और ये भी कि ऐसा प्रोडक्ट जो आसानी से मैन्युफैक्चर भी किया जा सके। If the products that you are looking to sell can easily be manufactured, then there are lesser risks and shipping costs to handle. Products like TVs, mobiles, laptops, and other such appliances are difficult to handle and have higher shipping costs. तो आपको एक ऐसा प्रोडक्ट जो है वो भी तलाश करना होगा, या आप एक ऐसा प्रोडक्ट ही तलाश करेंगे जिसको मैन्युफैक्चर बहुत आसानी से किया जा सकता हो सकता है आप उसको खुद मैन्युफैक्चर ना करवा रहे हो, आप ना उसको खुद मैन्युफैक्चर ना कर रहे हो, लेकिन आप किसी सप्लायर से या किसी मैन्युफैक्चरर से आप अपना प्रोडक्ट जो है वो, आपका सेलर जो है वो मैन्युफैक्चर करवा कहे, वहां से मुझे मैन्युफैक्चर करवा दें। ठीक है, या वो खुद से ऑब्वियसली मैन्युफैक्चर करके उसको बेच रहा हो। लेकिन इसमें यह है कि सपोज हम एक किसी प्रोडक्ट पर आते हैं, हमने उस प्रोडक्ट को रिसर्च किया, हम मैन्युफैक्चरर से बात करते हैं, उसको कहते हैं जी मुझे इस प्रोडक्ट की 5,000 क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, वो कहेगा जी 5,000 क्वांटिटी के लिए आपको 1 महीना वेट करना होगा। ठीक, तो 1 महीना बहुत ज्यादा है, 1 महीना बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर होने में ज्यादा टाइम लगता है, या उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको मैन्युफैक्चर जल्दी कर सके। सो ऐसा प्रोडक्ट भी होना चाहिए जो इजीली मैन्युफैक्चर किया जा सकता हो, इजीली बन सकता हो। सो विद इन अ वीक, दैट्स अ गुड टाइम। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा टाइम है कि एक ही हफ्ते के अंदर वो सारा प्रोडक्ट बन जाए। ठीक है, पैक कर लिया जाए और उसको शिप कर दिया जाए, ताकि वो आप तक जो है वो विद इन आफ्टर सम डेज जो है वो पहुंच जाए। सो देन देयर आर लेसर रिस्क एंड शिपिंग कॉस्ट टू हैंडल। तो अगर आपका प्रोडक्ट इस तरह का है जो आसानी से बन सकता है, ठीक है, तो एक तो रिस्क भी बहुत कम होगा। ठीक है, और शिपिंग कॉस्ट भी कम होगी। ठीक है, रिस्क क्या है कि प्रोडक्ट जब आउट ऑफ स्टॉक जाते हैं अमेजोन पर, तो आपकी लिस्टिंग जो है वो डी रैंक हो जाती है। ठीक है, या प्रोडक्ट जो है वो जितना मुश्किल से बनेगा, ऑब्वियसली उसका वजन या उसकी नोयत या उसकी शेप वो इस तरह की होगी कि वो आपको नुकसान शायद पहुंचा जाए शिपिंग में। ठीक तो इस तरह की चीजें जो है वो हमें बचना होता है। सपोज मोबाइल फोन्स हैं, टीवीज हैं, लैपटॉप्स हैं, या इसी तरह की कोई आइटम्स हैं, कोई अप्लायंसेज हैं, स्पीकर्स हो गए। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज है, इनके लिए एक तो इनको हैंडल कर पाना शिपिंग के दौरान बहुत मुश्किल होता है, शिपिंग कॉस्ट इनके हायर होते हैं। ठीक है, इन पर टैक्सेस बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर बहुत ज्यादा टैक्सेस पड़ जाते हैं, या इस तरह का कोई भी आइटम जो प्रेशियस हो, ठीक है, वैल्यूएबल हो, उस पर टैक्सेस भी पड़ जाते हैं, उसकी शिपिंग भी महंगी होती है। अगर कोई ग्लास की सपोज आप चीज है, ग्लास की कोई भी चीज अगर बनवानी हो तो उस पर टाइम लगता है। ठीक है, फिर ग्लास की कोई चीज है तो उसके लिए शिपिंग बहुत एहतियात से मतलब उसको लाना पड़ता है, उसके लिए अलग से इंश्योरेंस पे करनी पड़ती है। ठीक है, उसको बहुत ध्यान से जो है वो शिप करवाना पड़ता है, उसकी पैकिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है ताकि वो टूटे ना। तो इस चीज को भी कंसिडर करना होता है।
Before we look at Amazon product research tactics, here's a tip for you, and one that can be instrumental in your success as an Amazon seller. इससे पहले कि हम Amazon के प्रोडक्ट रिसर्च के टैक्टिक्स पर जाएं, कुछ टिप्स जो हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, उसको भी मैं बता देता हूं कि किस तरह जो है वो एक Amazon सेलर जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है. Like all e-commerce platforms, if you sell on Amazon, you will without doubt encounter competition. ठीक है, तो हर एक प्लेटफॉर्म की तरह, हर एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तरह, अगर आप Amazon पर बेचना चाहते हैं तो बगैर किसी डाउट के आपको जो है वो आपके कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है आप ऐसा सोचें कि कंपटीशन नहीं होगा, मैं तो प्रोडक्ट ही ऐसा लाया हूं जो लोगों को, दुनिया को पता ही नहीं है. तो जो जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं दुनिया में और लोगों को पता है वो बिक रहे हैं Amazon पर ऑलरेडी. This means that you can't simply choose a market or strategy to sell within. Pick a product even if it fits the criteria listed above, list it and sell it, focusing on markets that are broad won't work. तो इसका मतलब ये है कि सिंपली आप कोई एक ऐसी मार्केट चूज करके या एक ऐसी कैटेगरी चूज करके आप उसमें बेचने लग जाएं. मतलब कोई भी एक प्रोडक्ट जो है वो उठा लें, आप कहें जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, उसको लिस्ट कर दें, उसको बेचने लग जाएं, वो काम नहीं करेगा. उसकी क्या रीजन है कि ये मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत ब्रॉड है. तो जो चीज हो सकता है आप सोच रहे हो, आपका प्रोडक्ट हो सकता है उस तरह की ऑडियंस तक रीच ही ना कर पाए, तो वो कैसे बिकेगा. अब मिसाल है यहाँ पे, यू माइट चूज द डॉग कॉलर नीश. ठीक है, हो सकता है कि आप जो है वो एक नीश चूज करें जिसमें आप जो है वो कुत्ते के पट्टे बेच रहे हो. ठीक है, ये मैंने कल आपको मिसाल दी थी कि ये बहुत ज्यादा बिकते हैं. ठीक है, आई थिंक बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह था. उसमें इसकी 18 लाख के करीब जो है वो सर्च वॉल्यूम था. वो था डॉग का ही था शायद, आई थिंक वो डॉग में ही कोई थी. खैर, ग्रेट बट हाईली कंजेस्टेड. डॉग कॉलर तो ठीक है, आप बेचना चाहते हैं, आपको पता भी है ये बिकता भी बहुत ज्यादा है, लोग खरीदते भी बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत कंजेस्टेड है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोग हैं जो इसको बेच रहे हैं. यू विल फाइंड थाउजेंड्स ऑफ Amazon sellers all listing dog collars. So instead you should choose a sub niche within the main dog lead niche. तो आपको ये पता चलेगा कि हजारों ऐसे सेलर्स हैं जिन्होंने डॉग कॉलर में ही अपनी लिस्टिंग को ऐड किया हुआ है और उसको बेच रहे हैं. तो आपको करना क्या होगा, आपको एक सब निश चूज करनी होगी. ठीक है, जिसमें आप जो है वो अपना प्रोडक्ट बेच सकें. वो होगी वही कैटेगरी, ठीक है, लेकिन उसमें से हम मजीद डीप डाउन चले जाएंगे और किसी और कैटेगरी को चूज कर लेंगे और किसी और ऐसे कीवर्ड को चूज कर लेंगे जो हमारे प्रोडक्ट को जो है वो रिजेंबल भी कर सके, हमें सेल भी जनरेट करवा सके, लेकिन उस कीवर्ड में कंपटीशन भी कम. ठीक है, सो अ कलर वेरिएशन कुड बी वायबल. फॉर एग्जांपल, हो सकता है कि आप कलर वेरिएशन चेंज कर सकते. ठीक है, फॉर एग्जांपल, सो द मोर स्पेसिफिक यू कैन गो द लोअर द कंपटीशन एंड द हायर योर प्रॉफिट्स विल बी. हो सकता है कि हम एक सिमिलर प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे हो, लेकिन हमने अपने प्रोडक्ट की खूबसूरती को बढ़ाना हो, हम उसमें कलर वेरिएशंस लेकर आए या हम उसमें कुछ ऐसी चीजें लेकर आए जो पहले किसी ने ऑफर ना की हो, ताकि आपका प्रोडक्ट भी सेल हो सके. सो द लोअर द कंपटीशन एंड द हायर योर प्रॉफिट विल बी. तो इस तरह क्या है कि आपका कंपटीशन कम हो पाएगा और आपका जो है वो प्रॉफिट हाई हो सकेगा. So instead of dog collars, choose to concentrate on flashing LED dog collars in pink. Suppose, ठीक है, तो बजाय इसके कि सिर्फ और सिर्फ ये लिखना कि डॉग कॉलर, ठीक है, और इसको बेचा जाए, इसको इस तरह लिखा जा सकता है कि फ्लैशिंग LED डॉग कॉलर्स इन पिंक. अब ये मिसाल है, ऐसा ये नहीं है कि हम कॉलर ही बेच रहे हैं. मैंने ये आपको मिसाल दी थी कि एक डॉग कॉलर एक बहुत बड़ा सर्च वॉल्यूम है. ठीक है, तो इसको अगर हम फोकस करेंगे तो हो सकता है हमें 50,000 लिस्टिंग्स का सामना करना पड़े. बट फ्लैशिंग LED डॉग कलर इन पिंक हो सकता है इसमें हमें 50 लिस्टिंग्स का या 100 लिस्टिंग्स का सामना करना पड़े. सो इट मीन्स कि अगर हम फ्लैशिंग LED डॉग कॉलर्स में बेच रहे होंगे तो क्या है कि हमारे ये चांसेस होंगे कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो पहले पेज पर इंडेक्स हो जाए. बल्कि चांसेस क्या, हम हो जाएंगे इंडेक्स पहले पेज पर, और पहले पेज पर इंडेक्स हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि हमें सेल्स मिलना शुरू हो जाएगी. और पर्सनलाइज्ड डॉग कॉलर्स, फॉर एग्जांपल, ये मिसाल के तौर पे कोई भी पर्सनलाइज्ड डॉग कॉलर है. Search volumes will be lower, but you will be targeting a very specific market and can filter out much of your competition. हो सकता है कि इसमें सर्च वॉल्यूम कम होगा, लेकिन
क्या है कि आप टारगेट कर रहे होंगे एक स्पेसिफिक मार्केट को, जो कि जिससे आप जो है वो कंपटीशन से हट जाएंगे, ठीक है, मतलब कंपटीशन आपके पास इतना ज्यादा नहीं होगा, ये स्पेसिफिक चला जाएगा। तो वो लोग जो सिर्फ ऐसा ही डॉग कॉलर परचेज करना चाह रहे हैं जो कि पिंक कलर में है, या जिसमें जो है वो एलईडीज लगी हैं, फ्लैशिंग एलईडीज लगी हैं, तो ये एक स्पेसिफिक मार्केट हो जाएगी। तो उसमें भी हम बेचकर 400-500 यूनिट मंथली सेल कर सकते हैं इजिली। Because you have chosen to go so niche, your product is more likely to convert consistently. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अपने प्रोडक्ट को जो है मजीद डीप डाउन नीश में लेकर गए उसको, इससे क्या है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा कन्वर्ट हो सकता है कंसिस्टेंटली, ज्यादा तौर पे, ठीक है। So take into account the product criteria, niche it down, and only then start researching specific products to sell on Amazon. तो क्या है कि हमें इन चीजों को, इस प्रोडक्ट क्राइटेरिया को अपने जहन में रखना होगा, इसको नीश डाउन करना होगा। मतलब एक नीश आपने देखी, उसमें मजीद हम नीश डाउन करेंगे, मजीद नीश डाउन करेंगे, देखेंगे कि किस पर जो है वो हमें ज्यादा फायदा हो रहा है। सपोज अगर हमने एक बड़ा कीवर्ड देखा है तो उसमें ऑब्वियसली हमारे पास लिस्टिंग ज्यादा है, हम देखेंगे कोई उसमें से एक स्पेसिफिक कीवर्ड, उसको देखकर उसको टारगेट करके देखेंगे इसमें कितनी डिमांड है और कितना इसमें जो है वो कंपटीशन है, फिर हम उस पर जाएंगे। देन ही हमारी जो है प्रोडक्ट रिसर्च जो है वो एक अच्छी फायदेमंद हो सकेगी और वो हमें अमेजोन पर एक प्रोडक्ट जो है वो हम सेल कर सकेंगे। तो अब कुछ 8 के करीब टैक्टिक्स हैं जो कि मदद कर सकते हैं अमेजोन में, किस तरह आप जो है वो अमेजोन पर काम कर सकते हैं। लेकिन इन टैक्टिक्स को ऑब्वियसली डिस्कस अभी नहीं करेंगे, ब्रेक लेते हैं हम कुछ देर की, उसके बाद जो है वो हम इसको सर्च करेंगे, ठीक है। तो वेट कीजिएगा, कुछ देर बाद हम जो है इंशाल्लाह दोबारा इसको स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज की समझ ना आई हो, इसको जल्दी में कर गया हूं, तो आप मुझे नेक्स्ट में बताइएगा, मैं उस चीज को दोबारा रिपीट कर दूंगा, ठीक है। हो सकता है कोई कंफ्यूजन हो आपके जहन में, तो हम इसको अभी देख लेंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, फिर बात